की। बोले गणेश भगवान की। सभी लोग जयकारा जो है थोड़ा तेजी से लगाओ। कम से कम हम लोगों की आवाज जो है 4 किलोमीटर तो जाने चाहिए। लगाओ जयकारा। बोलिए बालाजी महाराज की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृवितृष्ण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। गणेश देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जाकी कृपा से कवि गायक जवा में रंग, बारी बारी बंदों पद सारिदा भवानी के। व्यास के वशिष्ठ के वाल्मीकि सदस्य के देव देव महादेव अवडरदाने। बंद के चरण पुनीत साधु सुरवृंद के, बार बार बंदों पद हनुमंत बरदानी के। बार बार बंदों पद हनुमंत बरदानी के। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। आओ देवी देवता, आओ शिव भगवान, कथा सुनन को आइए पवन पुत्र हनुमान।
लकड़ी जल कोयला और कोयला जली भवराख हर मैं भागो ऐसो जलो कोयला भयो मैं भागो ऐसो जलो कोयला भयो नरा। कागा सब तनु खायो और चुल चुल खाइयो मास एक दो नामत खायो राम दरस की राम दरस की करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समृद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ अदर बिहारी कौशल्य नंदन आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में कोट सा नमन प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य पंडित कृष्ण मुरारी जी के पावन चरणों में जो है कोट सा नमन प्रणाम करते हुए व्यास पीठ पर सुशोभित लड्डू गोपाल भागवत भगवान उनके पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और श्री राम में सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने श्री राम में सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने सीताराम में समझते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी की जो दिव्य छटा दिव्य मूर्ति है ना, उस मूर्ति को प्रणाम करते हुए आइए भगवत श्रोताओं सब लोग मीठे मीठे तालियों के साथ एक संकीर्तन गुनगुनाइए। बड़ा प्यारा भाव है, सब लोग बड़े भाव से बोलिएगा और उसके बाद में हम आपको सुंदर कथा से जुड़ने का प्रयास करता हूं। देखिए भैया, आप सभी से हमारा जो है निवेदन है, बढ़िया भाव से बोलना, ठीक है? सब लोग बड़े भाव से बोलिएगा। ओ मेरी बीती उमरिया सारी सब लोग बोलिएगा, कहना है ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो जय बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी बुला लो वृंदावन गिरिधारी बुला लो बड़ी बड़ी तालियां गिरिधारी बाके बिहारी लाल की
सारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो जय बुला लो ना हरि बोल बुला लो हरि बोल गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरिधारी हरि बोलो बोल वृंदावन गिरिधारी नाम से गाइएगा सभी लोग भाव से कहिएगा मोह ममता ने डाला डेरा 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 ना कोई सूझे रास्ता तेरा ना कोई दीन दयाल पकड़ लो भैया दीन दयाल पकड़ लो भैया दीन दयाल पकड़ लो भैया देवदास तुम्हारे बुला लो ना बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरिधारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो हरि बोल बुला लो ना जय बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरिधारी बुला लो हरिलाल की गिरिधारी करुणा करो हे नटवर नागर 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 जीवन की मेरी खाली गागर 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 अपनी दया का सागर भर लो अपनी दया का सागर भर लो अपनी दया का सागर भर लो अपनी दया
बड़ी बड़ी तालियों के साथ क्या कहना है? ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो ना, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेगा जय जय श्री राम। बिल्कुल आज ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग पांचाल घाट फर्रुखाबाद बैठे कथा सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए, अभी आप लोग बड़ी ही प्यारी बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। अमन पांडे जी आप लोगों को बड़ी प्यारी कथा सुना रहे थे। परीक्षित श्राप, परीक्षित जी को श्राप मिला और गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बोलो भाई, आइए अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। बड़ा सुंदर भाव प्रकट हो रहा था। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान हो गए। बोलो राधे राधे। अच्छा माताओं बहन भाइयों, ये मेरी बात सुनो। जिस कथा को हम लोग इतना भाव से सुन रहे हैं, इस कथा को किसी और ने भी सुना है क्या? जिस कथा को हम लोग इतना श्रद्धा और भाव के साथ सुन रहे हैं, बंधुओं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये ऐसी पावन कथा कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। हरि बोल। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। ओ कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा।
कि जय श्री राम कथा। ऐसी पावन कथा बंधु, बड़ी जो है मीठी कथा। बात तो समय की है। एक बार भोले बाबा के मन में भी ऐसा भाव प्रकट हुआ कि थोड़ी सी कथा हम भी जो है श्रवण मान करें। जो अधिकार आप लोगों को मिला है ना, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। माताओं बहनों भाइयों, इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। कौन तरसता है? देवता। भोले बाबा के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि हम भी राम कथा का रसास्वादन करें। अब देखो, भोले बाबा जो हैं अपना इष्ट राम जी को मानते हैं। और राम जी अपना इष्ट भोले बाबा को मानते हैं। तो भोले बाबा के मन में भाव प्रकट हुआ कि थोड़ी राम कथा का रसास्वादन किया जाए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कहां? कैलाश पर्वत पर। और भगवान की बड़ी पावन कथा जो है वो कुंभज ऋषि जी के आश्रम में चल रही है, मां कालिंद्री के पास। मन में भाव आया, चलो चल करके कथा सुनना चाहिए। अब जैसे घर की कथा चल रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं चलो भैया सर्दी में कहां चलोगे, यही आराम से चार पाई में जो है लेट जाओ, बढ़िया मस्त है रजाई ओढ़ लो, बैठ खूब कथा का जो है लेट के आनंद लो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। क्या कहा? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगना सो तब। भगवान कहते हैं जब प्राणी हमारे सामने आता है और तब हम उसके जो है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। कैसे? बंधुओं, तो जहां तक जो है हो सके वहां तक भगवान की कथा पांडाल में बैठ करके सुनना चाहिए। एक बोले महाराज भगवान तो हर जगह है, तो भगवान जो है इनकी कथा कहीं भी बैठ करके सुन ली जाए कोई दिक्कत थोड़ी है। जब हर जगह भगवान विराजमान है तो पांडाल में जाने की क्या आवश्यकता है। परम आदरणीय हमारे भैया मधुर ठाकुर जी इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था को बनाए हुए हैं। धन्य है इनकी मां जिन्होंने की इतना सुंदर भाव प्रकट किया, इतना सुंदर व्यवस्था। धन्य है। एक बार मधुर भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मन में भाव प्रकट हुआ कि इतनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है तो कथा यहीं से सुन ली जाए। लेकिन नहीं, एक बात बहुत जो है अच्छी बताने के लिए जा रहा है। बहन भाइयों माताओं, भगवान तो हर जगह है, लेकिन जो आनंद मंदिर और पांडाल में आता है वो हर जगह नहीं आता। क्यों भाई? अब आप कहोगे धूप तो हर जगह है, फिर भाई जेठ वैशाख में वृक्ष के पास में क्यों जाते हो?
धूप तो हर जगह है, या मतलब धूप की बात छोड़िएगा, धूप को थोड़ा अलग कर दीजिएगा। आप कहो भगवान हर जगह हैं, तो मंदिर में जाने से क्या लाभ है? लेकिन भगवान कहते हैं जब मेरे सामने आओगे तो मैं आपके जीवन के जितने भी पाप है ना, सब कष्ट दूर कर दूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की। आज बोले बाबा के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि हमको भी कथा सुनना चाहिए, अकेले नहीं। अब बोले बाबा ने प्लान बना लिया, कैसे? एक बार त्रेता युग माही, कब? त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभज ऋषिभाई। शंभु गयो कुंभज ऋषिभाई। बात त्रेता युग की है माता। भोले बाबा ने मन में विचार किया चलो कथा सुनने के लिए चला जाए। अकेले नहीं गए, साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी, जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कौन गया? बोलो भाई कौन गया? बोले संग सती जग जननी भवानी। क्यों भाई? कथा सुनने के लिए यदि आओ ना, या पांडाल में आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि आपकी धर्म पत्नी है तो साथ में उनको भी ले आओ। संग सती जग जननी भवानी। अब साथ में माता सती जी भी
कितना प्यारा भाव है। जैसे ही भोले बाबा कुंभज ऋषि जी के यहाँ पहुंचे, अब कुंभज ऋषि जी ने जैसे भोले बाबा को देखा, हृदय गदगद हो गया भैया, हृदय गदगद हो गया। क्यों? अच्छा भैया, जाना कहाँ चाहिए बताओ भाई? जहां पर आपका इंतजार हो रहा हो, जहां पर आपका सम्मान हो, जहां पर आपको देख करके लोग हर्षित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, गदगद हो जाएं, ऐसी जगह जाना चाहिए महाराज। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। क्यों? यदि आपका सम्मान नहीं है ना, आप वहां गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे ही आज जो है कुंभज ऋषि जी ने देखा, हृदय गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। वाह, हमारे आश्रम में आज स्वयं भोले बाबा प्रकट हो गए, स्वयं भोले बाबा का आगमन हुआ। हे प्यारे, बड़ा भाव प्रकट किया, दौड़े दौड़े गले से लग गए, प्रणाम किया। बताओ आपको मायके जाने में कब खुशी होती है बताओ भाई? अब जैसे आप मायके में पहुंचे ना, तो भैया दौड़ा दौड़ा चले आए, चला आए, अरे दीदी आ गई, लाओ दीदी झोला, हमको बैग हमको लाओ, हम पहुंचाते हैं, अरे दीदी आओ। और जब घर के अंदर पहुंचो, भाभी मिल जाए, और चेहरे पर प्रसन्नता मिल जाए, अरे भाई ननंद रानी आ गई, क्या बात है। बोलो बताओ, खुशी होगी या नहीं होगी? आप पहुंची, भैया ने देखा कौन आया, बोले कल्लो जी आएगी। बोले फिर क्या होना चाहिए? अरे चलो कुछ नहीं होना चाहिए, तो रोजे ही आती। बोले गोविंद भगवान की। भैया ने अलग मुंह अपना फेर लिया, और जब भाभी ने देखा, अरे हमें लग रहा है इनके घर में तो खाने के लिए नहीं, रोज ही बैठी रहती है। भैया कभी महोदय बड़ा सुंदर जो है भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या भाव प्रकट कर रहे हैं? आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह। क्यों भाई? तुलसी वहान जाइए, चाहे कंचन बरसेंगे, आवत ही हर्षे नहीं, और नैनन नहीं स्नेह। ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। जाना कहाँ चाहिए? आवत ही हंस के मिले, और जावत दीन रो, ऐसे घर में काबिरा भूखा जब सो। आवत ही हंस के मिले, और जावत दीन है रो। आप पहुंची, प्रसन्नता पूर्वक मिल गया कोई, और जब आप चले तब थोड़ा आंसू निकल आए कि भैया, और ना निकले आंसू तब बोले राधे राधे। इंडिया में जुगाड़ तो है ही है, धीरे से जुगाड़ कर लो। बोले सच्चे दरबार की। जब मेहमान रिश्तेदार जाने लगे तो रोने लगो, अरे दादा आप जा रहे हो, अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आज तो मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। अरे भाई आप जा रहे हो ना, तो बिल्कुल आज हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सोना सोना लगेगा। कितना भाव! भोले बाबा का हृदय गदगद हो गया। और जब भोले बाबा का हृदय गदगद हुआ, महाराज गए, बड़ा सागर सम्मान, बैठ गए, थोड़ी राम कथा हो जाए, अरे थोड़ा सा गुणानुवाद हमारे प्रभु का हो जाए। कुंभज ऋषि महाराज जी कहने लगे, अरे प्रभु आपके आगे आपको हम क्या सुनाएंगे? क्यों भाई? सूर्य नारायण के आगे यदि दीपक जलाओ तो है तो व्यर्थ, लेकिन प्यारे
धन्य है हमारे भूत बावन भोलेनाथ बाबा, जिन्होंने स्वयं रामचरितमानस की रचना की है, जिन्होंने स्वयं रामचरितमानस की रचना की। लेकिन वाह, ऐसे भोले बाबा बैठ गए और कहा कि थोड़ी सी राम कथा सुनाओ। रचि महेश निज मानस रचि महेश निज मानस राखा। अब ज्यादा जब निवेदन किया तो भैया राम कथा प्रारंभ हो गई। बोले गोविंद भगवान की। आप लोग कोई बोलिएगा, हो राम कहने से तर जाएगा। हरि बोल। हो राम कहने, ओ राम कहने, ओ राम कहने से तर जाएगा। से तर जाएगा। पार भव से, पार भव से, पार भव से उतर जाएगा। थोड़े थोड़े चादर से हाथ निकालो ना भाई। हाँ, मीठी मीठी तालियां। और कहना है, ओ राम कहने से, ओ राम कहने से, ओ राम कहने से, राम कहने से, राम कहने से तर जाएगा। हरि बोल। पार भव से, पार भव से, पार भव से उतर जाएगा। से उतर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। हरि बोल।
अब जो है बड़े भाव के साथ भोले बाबा कथा का साधन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, भूत बावन भोलेनाथ बाबा तो बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं और माता सती का मन जो है ना कथा में नहीं लग रहा है। क्यों भाई? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जिसका मन कथा में न लगे तो समझ लेना अब हमारा कल्याण नहीं है। भोले बाबा बड़े भाव से कथा का साधन कर रहे हैं और माता सती का मन जो है वो कथा में नहीं लग रहा है। और जब सती माता का मन जो है इधर उधर भ्रमित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, भोले बाबा ने देखा माता सती की ओर। क्यों? क्या मन नहीं लग रहा है क्या? बंधुओं, सती मैया भोले बाबा से कहने लगी, अरे बाबा, ऐसा कोई कहीं हो सकता है कि भगवान की कथा में मन न लगे? हृदय बिल्कुल गदगद हो रहा है। थोड़ी देर के बाद भोले बाबा ने कहा, सती कथा कहां पर चल रही है? क्यों भैया? अब कोई कथा सुन रहा हो तब तो बताएगा कि कथा कहां पर चल रही है। अब माता सती का मन तो इधर उधर भ्रमित हो रहा था। जब भोले बाबा ने कहा, सती कहां पर चल रही है कथा? भैया जरा ध्यान दें। अब सती जी जो है नहीं बता पाई। भोले बाबा ने मन में विचार किया, अब जो है समय नष्ट करना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से हमारी सुनिए। जैसे कथा में यदि मन न लगे, अब आप घर से कथा सुनने के लिए आए हो और यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो भी ज्यादा समय तक रुकना भी नहीं चाहिए। क्यों? समय बहुत कीमती है या नहीं है? बताओ, समय बहुत कीमती है। तो इस कीमती समय को ऐसे खोना नहीं चाहिए। जब तक मन लगे तब तक कथा सुनो, और मन न लगे तो धीरे से उठो और आराम से मस्त नींद है। बोली राधे राधे। हे मेरे भाइयों, अब क्या होता है प्यारे श्रोताओं, जब भोले बाबा समझ गए कि सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, तो सती भोले बाबा ने मालूम क्या किया? मुनसल विदा मांगी त्रिपुरारी। क्या किया? मुनसल विदा मांगी त्रिपुरारी, चले बबन संग दक्ष कुमारी। मुनसल विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनसल चले बबन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा ने मन में विचार किया, अब इनका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, अब जो है आश्रम के लिए चलना चाहिए। कहाँ? कैलाश पर्वत के लिए चलना चाहिए। क्या होता है? मुनिसन विदा बोले मांगी त्रिपुरारी, हो चले बबन संग दक्ष कुमारी। जब सती माता कथा सुनने के लिए गई थी, तब पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? और ध्यान से सुनना, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना। जब कथा सुनने के लिए गई तब भोले बाबा जो है भोले बाबा के साथ, तो पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया भाव प्रकट किया। संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती जगत की माता बताई गई।
और जब कथा सुनने के बाद आई तब क्या लिख दिया? अब जो है किसी की मैया नहीं रह गई। मुनि से विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष की बिटिया रह गई, केवल दक्ष की। हे मेरी माताओं भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो भाई, पत्नी के लिए सबसे सर्वोपरि कौन है? सर्वश्रेष्ठ कौन है? पति। अब विवाह के बाद में यदि पति से रिश्ता काट करके और पिता से जोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? भोले बाबा ने क्या किया है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब इन्होंने कथा नहीं सुनी तो इनका रिश्ता भोले बाबा से खत्म हो गया। केवल दक्ष की बिटिया रह गई, अब किसी की मैया नहीं रह गई। अब भोले बाबा जब गए थे तब इनका क्या नाम था? एक बार त्रेता युग माही और शंभु गयो कुंभ ऋषि। शंभु, शंभु में कितने अक्षर हैं? बोलो भाई। 2 अक्षर। और जब वापस लौटे हैं तब मुनि से विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी जब कथा सुनने के बाद में भोले बाबा आए तो नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। कितने अक्षर हैं? 3। बोलो भाई, कथा सुनने से उपाधि बढ़ी या नहीं बढ़ी? बताओ। ऐसी प्यारी कथा, फिर भी यदि इसको कोई सुनना ना पसंद करे तो समझ लीजिएगा उसके जीवन का अस्तित्व मिट जाता है। बोले राधे राधे। अरे जब सती जी ने कथा नहीं सुनी और तब जो है पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें केवल दक्ष की बिटिया बताई। हम लोग तो बहुत साधारण हैं, कहां माता सती, कहां हम लोग। इधर बंधु बात उस समय की है, त्रेता था ना, त्रेता युग था। इधर मेरे भगवत सुधाओ भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ये क्या कर रहे हैं मालूम? कहां आ चुके हैं? हरि गंगा के पारी आज के हैं, सुग्रीव मित्रता हुई नदी। कितना प्यारा भाव है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार है गंगा जी के पार आ चुके हैं और श्री महाराज दशरथ जी का मरण हो चुका है। प्यारे सीता मैया का हरण हो गया। आज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आंखों से झरझर झरझर उनके आंसू बह रहे, रो रहे। बंधुओं माताओं, वो घड़ी कैसी होगी, वो समय कैसा होगा जिस समय हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे राम जी रो रहे होंगे। ए मेरे प्यारे मानस के प्रेमियों, राघवेंद्र सरकार रो रहे हैं, आंखों से झरना बह रहे हैं। बार बार कहते हैं भैया भैया लक्ष्मण, अरे क्या तुमने सीता को देखा? कुछ तो बोल क्यों नहीं रहे? बताओ कहां गई वो सीता? अरे कहां गई वो सीता? लक्ष्मण मैंने तुम्हें समझाया था ये जंगल है,
यहाँ पर एक काम करना, सीता को अकेले छोड़ करके नहीं आना। लेकिन ये तुमने क्या कर दिया भैया, बताओ। लक्ष्मण कहने लगे दादा ऐसे हम नहीं आए, माता सीता ने ऐसी बात कही जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। मरमो बचनो जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला। अरे मैया सीता ने ऐसी बात कह दी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं चला आया। आज मेरे प्रभु रो रहे हैं, हे काग मृगो है मधुकर सेड़ी। क्या कहते हैं, हे खग मृगु है मधुकर श्रेय। ऐ मृग ऐ मधुकर, अरे बताओ तुम देखी सीता मृग ने, कहीं तो बताओ। अरे बच्चों क्यों नहीं बोल रहे हो भमरो, तुम तो वन में विचरण करने वाले हो। अरे तुम तो वन में घूमते हो, कम से कम बताओ। हिरण के झुंडों से पूछ रहे, अरे हिरणों आप बताओ क्या सीता जी को देखा है? ए मेरे प्यारे कोई नहीं बोल रहा। इधर राघवेंद्र सरकार रो रहे हैं और उधर भोले बाबा ने देखा, इनके कान में आवाज गई, अरे ये रो कौन रहा है? थोड़ा रुके, रुक करके आवाज सुनी, कौन रो रहा है भाई? देखा क्या राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या राम रो रहे थे? क्या माता सीता का हरण हो गया है? नहीं, राम जी ने खुद कहा, आए लक्ष्मण बताओ कहीं देखा है सीता जी? इधर हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने मैया सीता से कहा था, जब तक करहु निशाचरना सीता, मैं जब तक निशाचरों का विनाश करूं और तब तक तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर जाओ। लेकिन क्या है, आज प्रभु जी जो है लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अरे मृत्यु लोग के प्राणियों यहाँ सुख नहीं है सुख बोलो भाई, कहीं सुख नहीं। यहाँ सुख जो है ढूंढने की बात मत करिएगा, क्यों सुख है ही नहीं। और जो चीज संसार में है नहीं वो कहां से मिलेगी? दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। बताओ, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, और विष्णु कहे शंकर जी सुखी, हरि नाम बिना सारी दुनिया दुखा। बंधु, यहाँ सुख नहीं है, राम रो रहे हैं भैया। हो लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसी विकट अंधेरिया कहाँ जानकी हुई है, ऐसी विकट अंधेरिया। हाँ, विकट अंधेरिया ओ भैया मेरे कोई अंधेरिया, विकट अंधेरिया ओ भैया मेरे घोर अंधेरिया। ओ लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई ऐसी विकट अंधेरिया। कि भैया मेरे कहाँ जानकी हुई है, ऐसे विकट अंधेरिया। सावन गरजे भादों बरसे चुकी अंधेरिया सावन बरसे भादों गरजे झुकी अंधेरिया। सावन गरजे भादों बरसे चुकी अंधेरिया, सावन बरसे भादों गरजे झुकी अंधेरिया। सन 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 चल पुरवैया, सन 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 विकट अंधेरिया ना। हरि ओ भैया मेरे कहाँ जानकी हुई है ऐसी विकट अंधेरिया। ओ भैया मेरे कहाँ जानकी हुई है, ऐसे विकट अंधेरिया। प्यारे श्रोताओं, राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण कहाँ, क्या है कुछ पता? लक्ष्मण जी रोकर के कहने लगे प्रभु हमें दर्शन तक नहीं हुआ। इधर प्यारे श्रोताओं, राम कथा के प्रेमियों, राम जी रो रहे हैं और भोले बाबा हंस रहे हैं, इनका हृदय गदगद हो रहा है। बारे प्रभु ऐसी बढ़िया सुंदर लीला कर लेते हो, क्यों माताओं? अच्छा, एक आदमी रो रहा हो और सामने वाला हंस रहा हो तो ऐसा क्या जायज है? बोलो बोलो। एक कोई रो रहा हो और एक हंस रहा हो, जायज तो नहीं है। लेकिन भोले बाबा हंस रहे और राम जी रो रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्यों भोले बाबा समझ रहे हैं कि राम रो नहीं रहे हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं।
जैसे ही भोले बाबा राम जी के सामने आए, थोड़ा फैसला रह गया। अरे बड़ा गदगद है, इतना प्रसन्न है भोले बाबा, हृदय बिल्कुल गदगद। माता सती ने मन में विचार किया, क्यों आज हम भोले बाबा को इतना प्रसन्न पहली बार देख रहे हैं, इतना प्रसन्न कभी हुए ही नहीं। भोले बाबा को मैया सती देख रही कि हमारे बाबा इतना तो प्रसन्न कभी नहीं हुए, आज भी प्रसन्न है, कारण क्या है? तब तक धीरे धीरे जो है भोले बाबा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बिल्कुल आमने सामने हो गए। भोले बाबा ने सती जी की ओर देखा, देखने देख तो नहीं रही है। सती जी ने नजरें नीचे कर ली। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जगपाल। क्या कहा? जय सच्चिदानंद जगपाल आस कैसे मनोज दोनों हाथ जोड़ करके जो है प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ गए। आहा देखो भैया, जब आगे बढ़ गए सती जी के अंदर संशय हो गया। अब सती जी मन में विचार कर रही हैं, मन में ऐसा विचार चल रहा है सती जी के, क्यों क्या कहा? शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम शीशा। शंकर जगत बंधु जगदीश। मन में क्या सोचा? भोले बाबा जगत के स्वामी हैं, सुर नर मुनि सब। क्या कहा? सब सभी लोग भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, तो ऐसे भोले बाबा ने किसे प्रणाम कर दिया? एक बात और ध्यान से सुनिएगा माताओं, कभी संशय नहीं होना चाहिए। आज देखो संशय रूपी जो पंछी है, पंछी नहीं, ये हमें तो लग रहा है पूरा जो है बाघ है बाघ। इस संशय ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। संशय नहीं करना चाहिए। और संशय ये इलाज है, इसकी कोई दवाई नहीं है संशय की। क्यों भाई? संशय नहीं करना चाहिए। माता सती को संशय हो गया। भोले बाबा ने कहा, क्यों सती, कुछ आप प्रसन्न नहीं लग रही हो, कुछ थोड़ा टेंशन में लग रही हो। सती मैया ने कहा, बाबा हमको एक बात बताओ, आपने जिनको प्रणाम किया ये आखिर कौन है? ये है कौन? भोले बाबा ने बड़ा भाव प्रकट किया, अरे सती तुम चक्कर में न पड़ो, ये श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जी हैं, और इनके पीछे पीछे जो चल रहे हैं यही लक्ष्मण है। ये राम, ऐसा भाव आया सती जी के अंदर। बोलो राम, ये ब्रह्म है
और ब्रह्म जो है कहां नहीं है? क्यों भाई? हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना, हर जगह विराजमान है। और फिर इनको रोने की क्या जरूरत है? इनकी सीता जी गायब हो गई तो ये तो हर जगह है, पता लगा ही लेते। लंका में भी तो है, वहीं से पता लगा ही लेते कि सीता जी लंका में चले जाए और सीता जी को लेकर चले, रोने की क्या जरूरत है? संशय हुआ ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। हा? कभी कभी लोगों के अंदर संशय हो जाता है, भगवान नहीं है, नहीं तो लोग कहते हैं ना। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, देश काल दिशि और विदिशि उमाही, कहा उस कहा जहां प्रभु नाही। जहाँ प्रभु नाही, कहा उस कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशि उमाही, कहा उस कहा जहां प्रभु नाही। हर जगह सती जी के अंदर संशय हो गया। अच्छा, संशय नहीं करना चाहिए, मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं। अब माता सती के अंदर जब संशय हुआ तो भोले बाबा ने इशारा कर दिया, सती मेरी बात सुनो, बोले जो तुम रे मानो अति संदेह, समझाया? बोले जो तुम रे मानो अति संदेह, यदि तुम्हें संशय हो गया है तो एक हम जुगाड़ उपाय बताएं। क्या? तो किन जाई परीक्षा ले, जाओ चली जाओ और जाए करके परीक्षा ले। सती जी ने मन में सोचा बहुत बढ़िया उपाय है मंदुर भैया, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि बड़ा अच्छा उपाय है, अभी संशय दूर हो जाएगा, हम जाएंगे परीक्षा ले लेंगे, संशय हमारा दूर हो जाएगा। लेकिन भैया भगवान की परीक्षा, भगवान की परीक्षा लेना कोई छोटी बात है? माताओं
भाई किसी की परीक्षा जब आप लोगे तो आपको भी जो है वो आपकी भी तो परीक्षा ले रहा है। और फिर भगवान की परीक्षा सती जी जा रही हैं। अब देखो सती जी ने जैसे ही तैयारी की परीक्षा ले ली, अब मन में विचार आया कि इनकी सीता जी गायब हो गई। उमेश सिंह भैया जी क्या सोचा, इनकी जो है धर्म पत्नी सीता जी गायब है और हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो हम न हो तो सीता जी का भेष जो है बनाएंगे। यदि राम होंगे, यदि ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, और यदि ऐसे ही कोई है तो अभी जो है हमें अपना ही लेंगे कि भैया ऐसा सुंदर मन में भाव प्रकट हुआ। महाराज सती माता गई और सीता जी का भेष बना करके सीता जी का भेष राम जी के आगे आगे चलने लगे। प्रेमियों, क्या हमारी माता सीता कभी राम जी के आगे चली है? रामचरितमानस उठा करके देखना। लेकिन धन्य है माता सती, राम जी के आगे आगे जा रही है। आप देखिएगा जैसे ही है इधर लक्ष्मण भैया की दृष्टि पड़ी। किसकी? लक्ष्मण भैया की नजर गई। अरे अब रोने की बात नहीं है। राघवेंद्र सरकार से कहा, राघव अरे सुनो, देखो वो सीता मैया सामने आ रही है। जैसे कहा सीता मैया सामने है, मेरे प्यारे श्रोताओं, राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले गोविंद भगवान की। अब जैसे राम जी ने दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया, लक्ष्मण भैया संशय में पड़ गए। क्या? लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, क्यों रोज तो हमारी माता सीता जो है राम जी को प्रणाम करती थी, लेकिन आज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? आज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? रोज तो जब हमारी माता सीता जो है राम जी के पैर दबती थी, प्रणाम करती थी, आशीर्वाद लेती थी, लेकिन आज हमारे भैया राम जी जो है सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी जो है संशय पड़े हैं, सोच में पड़ी गए। लेकिन फिर मन में ऐसा भाव आ गया, चलो कोई बात नहीं है। राघव हमारे बहुत परेशान थे, सीता जी के लिए बड़ा रो रहे थे, ज्यादा दिन के बाद मिली हैं, तो हुई सकता इसीलिए इन्होंने जो है प्रणाम कर लिया हो। क्यों भैया? ये ऐसा भाव प्रकट हुआ। लेकिन तब तक राम जी ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण कहाँ खोए हो? ये सीता नहीं है। बोले कौन है? अरे बोले ये सती जी हैं, सती जी। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही सती जी ने सुना कि राम जी ने नाम लिया सती जी, अब सती जी थोड़ा लंबे लंबे टेक बढ़ा करके जैसे चली, और तब तक राम जी ने अपनी माया जो है प्रकट कर दी। क्यों भाई? राम जी की माया के आगे संसार की सारी माया जो है वो फैल है। क्या माया प्रकट की? आगे भी राम भाई, पीछे भी राम। आगे भी राम भाई, पीछे भी राम, पीछे भी राम, ऊपर राम और नीचे राम। दाएं भी राम और बाएं भी राम, दाएं भी राम और बाएं भी राम।
अब राम जी ने देखो जैसे ही सती जी ने थोड़ा लंबे लंबे डग बढ़ाए, राम जी ने क्या किया, आगे भी राम और पीछे भी राम, दाएं भी राम और बाएं भी राम। अब सती जी थोड़ा बड़ी देखा, आगे राम जी खड़े हुए हैं, सोचा अब चलो पीछे मुड़ती हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो हमारे राघवेंद्र सरकार पीछे खड़े हुए, केवल राम जी ही नहीं, बताओ राम, लक्ष्मण और सीता। जैसे ही सती जी ने सीता जी को देखा, अरे पहले यदि आपने दर्शन दे दिए होते तो हम काहे को ये जो है आपका भेष धारण करते। सती जी चारों तरफ देख रही, चारों तरफ राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। अब जाए तो कहां जाए? यही है माता भगवान की लीला। क्या है? लीला, इसी को लीला कहते हैं। अब सती जी चक्कर में पड़ गई। हे मेरे प्यारे, सती जी ने जो है मस्तक को पकड़ करके अब बैठ, जगह तो कोई है नहीं, कहां जाए? जब मस्तक को पकड़ करके सती जी बैठ गई, अब राम जी समझ गए कि मातेश्वरी हमारी परेशान हो रही है। राम जी आगे आए, अभी बिल्कुल कंफर्म कर दे रहे हैं कि हमने आपको पहचान लिया। क्या बोले? राम जी आगे आकर के जो है कहने लगे, हे मैया, और हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे विराजे हैं। और हे मात यहाँ क्या कर रही हो, भोले बाबा कहाँ विराजे हैं। अकेले क्या कर रहे हैं? भोले बाबा कहाँ रह गए? अब सती जी को कंफर्म हो गया कि ब्रह्म ही है। माताओं, भाइयों, कभी भगवान पर जो है संशय नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए जीवन में अंदर जो है संशय आना नहीं चाहिए। सती जी को कंफर्म हुआ कि वास्तव में ये ब्रह्म है। सती जी जो है वहां से वापस चली गई। बोले गोविंद भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब जब सती जी वापस गई, अब भोले बाबा तो इंतजार में बैठे। किसके? सती जी के इंतजार में है। जैसे ही सती जी वापस गई, भोले बाबा मुस्कुराए गए, हृदय गदगद है। वाह सती, धन्य है आप, हृदय बिल्कुल गदगद है। अब सती जी जाकर के जैसे पहुंची, अब भोले बाबा ने कहा, सती परीक्षा ली भैया। सती जी पेवर झूठ बोलो, बिल्कुल पेवर झूठ, कहीं पर कोई लवलेश नहीं रहा। क्या बोली? बोले कचुना परीक्षा लीने गोसाई।
झूठ बोल गई। क्या? कछु न परीक्षा लीन गुस्सा, कोई परीक्षा नहीं ली। क्यों भैया? अब सती माता झूठ किससे बोली बताओ? भोले बाबा से। भोले बाबा क्या कोई साधारण है? हमने दिन में भी आप लोगों को बताया था, पति महाराज से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। एक मियाँ उठ गई, बोले गुरुजी आप बार बार एक ही बात कहते हो, पति जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे पति हो तब तो हम झूठ ना बोले, और पति तो जो है साक्षात शनिचर देवता बन के खड़े हो जाते हैं, तब झूठ ना बोले तो क्या करें? बोलो राधे राधे। बोले सच्चे दरबार की। सती ने जैसे ही कहा कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, और तब भोले बाबा ने मन में विचार किया कि चलो देखते हैं भाई कि परीक्षा ने ली अथवा नहीं ली। क्या देखा? तब शंकर देखे उधर ध्यान। क्या? तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जा। भोले बाबा ने नेत्रों को बंद किया। क्या देखा? सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, लेकिन कैसे ली? सीता जी का भेष धारण किया। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया, सती जी ने जो है हमारी माँ का रूप धारण कर लिया, हमारी मैया का भेष धारण किया, और अब तो जो है अब जो करो सती सन प्रीति, हो मिटे भक्त ऐसा भाव आया। अब यदि हम सती जी से संबंध प्रेम रखते हैं तो हमारी भक्ति छीन हो जाएगी। कहा किसी से नहीं, आधा शब्द नहीं कहा माताओं बहन भाइयों। देखो जैसे घर में आपस में कोई बात हुई जाए ना, तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए क्या? बोलो भाई। नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल चुप हो जाओ। क्यों भाई? और थोड़ी देर के बाद जब सुलह हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा। और यदि कहीं लड़ाई हुई, आपने 4 डंडा पति महाराज के लगाई दिए, पति महाराज ने आपके लगाई दिए, तो इतनी जल्दी सलाह नहीं हो पाएगी। बोले गोविंद भगवान की। बंधु ध्यान देने की बात। अब भोले बाबा ने क्या किया? शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहिना। शिव संकल्प बोले कीन मन माही, और यही दल सती भेंट मोहिना। अब जो है सती जी से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। कब तक? जब तक ये शरीर है तब तक।
बोलो भाई, कर लिया संकल्प कि नहीं? अब इतना कहते कहते थोड़ा समय व्यतीत हुआ, बोले बाबा ने समाधि को धारण कर लिया। बोले गोविंद भगवान की, बोले बाकी बिहारी लाल की। ऐसे नहीं काम चलेगा। सब लोग बड़े भाव से एक बार भगवान का पावन नाम बोलेगा, बड़ा आनंद आना चाहिए भाई। और फिर अग्रिम चर्चा, सब लोग बड़े भाव से बोलेगा। हो दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। सब लोग उठाइए और बड़ी बड़ी ताली। और कहना है दर्द दिल, ओ दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मुरली वाले, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। हाय मेरा दिल बाबा दिल, 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 हाय मेरा दिल बाबा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल बाबा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल
आते जाते रहा कीजिए मुरली वाले। हाय मेरा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल बाबा दिल। मेरे प्यारे वृंदावन में बसा लीजिए, मेरे प्यारे वृंदावन में बसा लीजिए। सच्चे दरबार की बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया। अब उसके बाद में भोले बाबा समाधि को धारण कर कि भैया आज का कोई पुजारी होता, आज की पूजा कैसी है? 100 में 70% पूजा लोग करते तो हैं, लेकिन विधान से एक लोटा जल चढ़ाई दिया, हे भोले बाबा अगले साल हमारे घरे 12 लीटर की भैंसी आई। मंदिर में एक बार गए, जल 1 लोटा चढ़ाया, प्रसाद 5 रुपए का चढ़ाया। अब कोई तो चढ़ाते भी नहीं है, क्या कहते मालूम? हे भोले बाबा 10 लीटर की भैंसिया हमको मिल जाए, हमको क्या 51 रुपए प्रसाद चढ़ाई थी। अब तुम्हारे जो 51 रुपया के चक्कर में भोले बाबा भैंसिया ढूंढ घूमेगा। बोले राधे राधे भाइयों, लेकिन धन्य हमारे भोले बाबा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, भोले बाबा जो समाधि धारण करते थे मालूम कितना समय व्यतीत हुई है मालूम? बीते संमत सहस 87, बीते संमत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सहस 87, कितने दिन बीत गए?
87,000 वर्ष जब बीत गए और तब भोले बाबा ने समाधि को खोला। क्या खोला? समाधि को। और जिस समय समाधि को खोला बंधुओं, तो क्या बोले हैं प्रभु श्री हमारे भोलेनाथ बाबा? अच्छा भैया, सुबह जब आंख खुले तो क्या करना चाहिए? राम का नाम लेना चाहिए। क्यों भाई? आंख खुल जाए तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। प्रमाण तो आपको मिल ही रहा है। जब भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा राम नाम शिव सुमिरन लागे। क्या? बोली जाने हो सती जगतपति जा। भैया सती ने देखा कि अब जो है जगतपति। अब देखो कथा का क्या भाव है। पहले माता सती जो है वो जगत की माता थी, वो केवल दक्ष की बिटिया रह गई। जाने हो सती जगतपति जागे। कौन है जगतपति? भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही सती ने देखा कि भोले बाबा उठ गए, गई जाई सती पद बलदल की ना। जाई सती पद बलदल की ना। सन मुख शंकर आसन दे। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन डाल दिया। अब माता सती बड़ा चिंतित हुई। बोली बांके बिहारी लाल की। ए मेरे भाइयों, मैया सती के अंदर ऐसा संशय हुआ जो है, अब इतनी चिंता व्याप्त हुई। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। सामने आसन जो है माँ को दिया जाता है। माँ का आसन भोले बाबा ने माता सती को दे दिया। चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। अब इससे आगे की कथा जो है आपको कल सुनाई जाएगी। ठीक है? बोले गोविंद भगवान की। धन्य है हमारे भक्त लोग और धन्य हमारा सबासी गांव। हृदय तो बिल्कुल गदगद हो ही गया है। 11:47 हो ही गया है। 11 नहीं 10:47। अच्छा, हमने सोची आज 1 घंटा हम भी स्टोरी बताई थे। देखें कोई कथा हमारी सुन रहा है कि नहीं। परीक्षा ली, लेकिन वाह, आप सब लोग एक एक बात बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ, बहुत जो है पसंद है। तो 10:47 जो है 47 हो गया। 10:47 हुए। अब याद करो घर जाने
की बात आगे की है, वो इसी जगह पर आने। 10:47 हुआ है। आइए तब तक आप सब आरती की तैयारी करिएगा। आप लोग बढ़िया भाव के साथ एक संकीर्तन और देखो उसके बाद जो है आरती और प्रसाद। बहुत मैं है प्रसन्न हूं आप सभी की श्रद्धा भक्ति को देख कर। सब लोग बड़े भाव से बोलिएगा। हो कान्हा बरसाने में आए जइयो। क्या बात है। हमारा तो एक एक संकीर्तन समस्त भक्तों के जो है बिल्कुल जवान, हाँ बहुत सुंदर विराजमान और होगा भी क्यों नहीं भाई। ये 5वीं कथा है ना, तो सब लोग सीख तो गए हैं। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। राधा प्यारी ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी।
आई गई ओ बुलाई गई राधा प्यारी रानी की आई गई ओ बुलाई गई राधा प्यारी अपनी जगह पर जो है खड़े हो जाइएगा और बड़े भाव से आते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत ही आप लोगों का दिव्य भाव है भाई, हमारा ही कथा के सब लोग प्रेमी हैं। और आरती के समय थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के आ जाओ। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली भक्तोर भगवान की जय हो, बोले गणेश भगवान के जय हो। सब लोग बड़े भाव से ओम हरि ओम। इदगं प्रजाननं मे अस्तदस्वेरण सस्ताय आत्म सनि प्रजा सनि पस सनि लोक सनि भय संजाम बहुला मे करो तन्नो पयोरे तो असमासधत। बोले गोविंद भगवान की जय हो। दिल में बसाकर मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती
बसी गाँव मेरे तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर झेड़ बिड़ाता। ओ वेद तेरी महिमा गाए सत्संग करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर झेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ दास तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास बिपिन पांडे गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर